बीपीसीएल की बात करेंगे दोस्तों। आज बीपीसीएल क्यों भाग सकता है, क्यों इसमें इतनी बड़ी पोटेंशियल है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना जरूरी है जानने के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या टेक्निकल कंडीशंस बन रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका जो वैल्यूएशन है, पी वैल्यूएशन, ये बहुत सस्ते वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। ये मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इसका जो पी है, जिस भाव पर ये ट्रेड कर रहा है, ये 10 के पी पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि इतने सस्ते भाव पर ये मिल रहा है। तो 10 के पी पर ही मिलना इस गवर्नमेंट स्टॉक का एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सस्ते वैल्यूएशन पर ये मिल रहा है। सेक्टर का पी जबकि इसका 15 का है और अपने सेक्टर के पी से भी सस्ता इसका पी है। जिस प्राइस पर ये ट्रेड कर रहा है, 316 रुपए के भाव पर ये बंद हुआ आज। नंबर 1 बात। अब अगली बात जो है दोस्तों, वो ये है, मैं रिजल्ट की बात शॉर्ट में बता देता हूँ। रिजल्ट थोड़े से ख़राब आए थे। जो Q4 2025 के जो रिजल्ट आए थे वो कुछ खास ज़्यादा अच्छे नहीं आए थे। मतलब इतना अच्छा प्रभाव उन्होंने नहीं डाला था। फिर भी ये जो है, अब मैं टेक्निकली आपको बताने की कोशिश करूँगा। वैल्यूएशन के लिहाज से तो ये सस्ता है। अब मैं बताने की कोशिश करूँगा टेक्निकली, डेली, वीकली और मंथली कैंडल पर इसका जो RSI है। डेली कैंडल पर इसका RSI 55 का है, 55 का, 51 का है, सॉरी, डेली कैंडल पर। और वीकली कैंडल पर इसका RSI 58 का है और मंथली कैंडल पर इसका RSI जो है 59 का है, 59 का है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मतलब कितनी ज़्यादा खरीदारी हुई, कितनी ज़्यादा बिकवाली हुई। काफ़ी लंबे समय से इसमें गिरावट आई थी और लंबे गिरावट के बाद इसने इतनी लंबी गिरावट आने के बाद इस वजह से इसका RSI जो है डाउन हुआ था, यानी कि सीलिंग आई थी, प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, जिसको आप कह सकते हो 70 तक इसका RSI चला गया था। अब सोचने वाली बात है, डेली कैंडल पर 70 चला गया था, वहां से इसके अंदर अच्छी खासी गिरावट आई। वीकली कैंडल पर भी ये अच्छा खासा इसका RSI ओवरबॉट कंडीशन में चला गया था, वहां से इसके अंदर अच्छी खासी गिरावट आई। तो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लोगों ने पैसा बनाया है, करेक्शन आया है इसके अंदर। अब पिछले काफ़ी समय से अगर आप देखोगे इसका चार्ट, लगभग पिछले 2 वीक से अगर इसका चार्ट आप देखोगे, वहीं ये कारोबार कर रहा था। 2 से 3 हफ्ते की अगर मैं बात करूं, मतलब इतनी गिरावट आने के बाद, सेलिंग आने के बाद, प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद, जो कि एक अच्छी हेल्दी माना जाता है किसी भी स्टॉक्स के लिए, तो 310 रुपए से लेकर 320 रुपए के बीच में कारोबार कर रहा था। और उसी टाइम फ्रेम, उसी के बीच में ये सस्टेन कर रहा था स्टॉक, यानी कि एक तरीके से साइडवेज में ऊपर नीचे होकर ये कारोबार कर रहा था। तो उससे गिरावट के बाद ये तो पता चलता है कि ये वाला लेवल 310 रुपए से 320 रुपए के जो लेवल है, 310 से 320 के बीच का, इस लेवल को इसने सस्टेन कर लिया है बहुत अच्छे से। और गिरावट हमें इसमें नजर नहीं आती। हाँ, अगर ईरान और इजराइल की बड़ी वार होती है, बड़े वार के उसमें बड़े वार के रूप में बदलती है, तो ऑयल के प्राइस बढ़ सकते हैं, तब चांस है इसमें गिरावट आ सकती है। अदरवाइज कोई चांस नहीं है। 310 से 320 रुपए के लेवल इसने सस्टेन कर लिए हैं बहुत अच्छे से। सारी चीजें आ रही हैं, चाहे वैल्यूएशन हो, चाहे वो RSI हो, इतनी गिरावट होना, करेक्शन होना हो, एक ही उसमें ट्रेड, मतलब साइडवेज ये चल रहा, ऊपर नीचे होके, तो ये सारी चीजें कह रही हैं। और दूसरी बात, जो नीचे का जो इसका सपोर्ट है वो 310 रुपए का है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एकदम। ऊपर की तरफ 320 रुपए का रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जैसे ही 320 रुपए के लेवल को ये तोड़ेगा, तो कहीं ना कहीं अगला जो हमें टारगेट है 333 रुपए का, तो इमीडिएटली हमें टारगेट इसमें नजर आ जाएगा। बाकी मुझे थोड़ा सा अगर कोई होल्ड रखता है तो 350 रुपए के लेवल मुझे इसमें नजर आते हैं। हाँ, अगर कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में खेलना चाहता है, 310 रुपए के भाव पर लो और 320 रुपए के भाव पर बेच दो। ये भी एक तरीका है, सिंपल तरीका है। मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने का बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं मेरे पास शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। बाकी 350 रुपए के लेवल तो मुझे इसमें नजर आते हैं। करेक्शन आ गया है, प्रॉफिट बुकिंग आ गई है, लेवल को सस्टेन कर लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 310 रुपए से 320 रुपए के लेवल को, वैल्यूएशन सस्ते हैं, तो कहीं ना कहीं चलने की तैयारी में ये स्टॉक कर रहा है। लास्ट की 2 कैंडल जो है वो ग्रीन बनी है। तो कुल मिलाकर के पॉजिटिव संकेत हैं। टेक्निकल पॉजिटिव है, वैल्यूएशन अच्छा है, सस्ते भाव पर है। बाकी ये मेरी वीडियो दोस्तों यहीं तक थी। आपको स्मार्ट तरीके से इसमें एंट्री करनी है, जल्दबाजी कुछ भी नहीं करनी है, बहुत सारे स्टॉक्स नहीं खरीदने हैं। और अगर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप स्टॉक्स खरीदते हो, 2 से 3 महीने के लिए होल्ड करते हो, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो अच्छा पैसा बनने की संभावना वहाँ और ज़्यादा हो जाती है। बाकी शॉर्ट टर्म का मैंने तरीका आपको बता ही दिया बीच में।
तो दोस्तों मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, फैमिली को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोग भी मेरी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि यही हमारे चैनल का जादू है दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय।